मैं आपको एक स्टैंडर्ड जवाब दूंगा जो मैं सबको देता हूँ। शिप्रा, आप चाहे 32 के हों, 42 के हों, 52 के हों, 60 के हों, 70 के हों, 80 के हों, 90 के हों, 100 के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में तो आप एक फ्रेशर हैं। चाहे आपके पास 20 साल का सेल्स एक्सपीरियंस होगा, आप तब भी फ्रेशर हैं। चाहे आपके पास 0 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, आप तब भी फ्रेशर हैं। ये फील्ड, मतलब मैं कोई मान लो बंदा। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं और आज मैं शिप्रा का क्वेश्चन उठाने वाला हूँ। बिकॉज शिप्रा जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये पूछ चुके हैं कि अगर मेरी एज 30 क्रॉस हो गई है या 40 क्रॉस हो गई है तो क्या मुझे डिजिटल मार्केटिंग में स्विच मारना चाहिए, क्या वो मेरे लिए वर्थ इट रहेगा, इज इट, शुड आई डू अ करियर स्विच। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं और उनको मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। बट उन्होंने ऑब्वियसली सुना है बहुत सारे सोर्सेज से, जो कि सच है, जो कि सच है कि आप घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये जो लाइन है ना, घर बैठे बैठे, इसको बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेट कर दिया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा हाइप अप कर दिया जाता है। घर बैठे बैठे, ओ माय गॉड, घर बैठे बैठे। घर बैठे बैठे का मतलब ये नहीं कि आपने काम नहीं करना है। घर बैठे बैठे का मतलब ये है कि आपने ऑफिस नहीं जाना है, घर से करना है। तो आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप काम ढंग से नहीं करेंगे तो आपको निकाल ही देंगे। तो प्लीज़ इस बात को ज़रा अपने जहन में डालिए कि घर बैठे बैठे का मतलब ये नहीं होता और बेटा पैसा ही पैसा, और बेटा पैसा ही पैसा, ऐसा नहीं होता है दोस्त। ठीक है, तो शिप्रा का आंसर क्वेश्चन करने से पहले आज मैं आपको पहले तो लाइक टारगेट दूंगा। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। यार, अगर हम एज ए क्रिएटर आप लोगों के लिए टाइम निकाल के अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे डालते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आपको नहीं लगता कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने फेवरेट क्रिएटर्स को सपोर्ट करिए? तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर इस वीडियो का लाइक टारगेट हम आज रख रहे हैं 50 लाइक्स का, 50 लाइक्स। जैसे ही 50 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं एक दिन बाद दूसरी ईएमआई निकालूंगा। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर 50 लाइक्स जितनी जल्दी आप कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगा। नहीं तो ऑब्वियसली जैसा स्केड्यूल है वैसी वीडियोस आएंगी। आई नो आपको लग रहा होगा यार तुम प्रेशर कैसे डाल सकते हो। तभी लाइक करना अगर आपको मेरी बातों में कुछ सच्चाई लगती है, वरना मत करना। लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करिए। जब भी आप वीडियो लाइक करते हैं, यूट्यूब का एल्गोरिथम सुपर चार्ज हो जाता है। आप लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं, वही मेरी गुरु दक्षिणा है। आप मेरा कोर्स नहीं लेना चाहते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प आप भी मेरी करिए। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और मैं मोटिवेट होऊंगा और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। आइए चलते हैं, शिप्रा का क्वेश्चन आंसर करते हैं। शिप्रा पूछ रही है, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, मैरिड विद नो वर्क एक्सपीरियंस, हेडिंग फॉर डिवोर्स, looking for career options. I heard about digital marketing when I was searching money online. I have just one question, that someone like me who has zero work experience can do digital marketing and earn money, through blogging or get job in digital marketing agency. I saw your few videos. You sound straightforward. That's why I'm asking you. No need to sugarcoat. I just need to know the reality. I'm ready to do all the hard work required. Just need the right direction. Okay. So शिप्रा, बिल्कुल शुगर कोट नहीं करूँगा। आप 32 ईयर्स के हैं, आप कह रही हैं कि यू आर हेडिंग फॉर डिवोर्स। आई एम ट्रूली सॉरी अबाउट दैट। जो भी वट एवर सर्कमस्टांसिस यू हैव टू फेस, बट द क्वेश्चन दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू इज, हाउ बैड डू यू वॉन्ट इट? हाउ बैड डू यू वॉन्ट टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम? इफ द आंसर इज आई नीड इट वेरी बैडली, then you will find the way and you will do all the hard work. बट इफ़ यू से कि नहीं ठीक है, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं, तो वरना तो मैं अपनी जॉब भी कर लूँगी, देन आई डोंट थिंक यू नीड इट वेरी बैड। सो इफ़ यू नीड इट वेरी वेरी बैडली तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, यू हैव टू डू अ कोर्स। चाहे आप यूट्यूब के थ्रू सीखें, जहाँ मर्जी से सीखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ लोगों को आजकल, जबकि मैं पहले बोलता था कोर्स मत करो? इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि जब आप कोर्स करते हैं ना, जैसे मेरे साथ अभी भी 200-300 बच्चे कनेक्टेड हैं टेलीग्राम पे। मेरे पास एक महीने में कम से कम नहीं तो 50 से 60 मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे आते हैं। एंड मैंने ये देखा है कि जब भी मैं मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, उनको रिस्पॉन्स देता हूँ ना, तो वो मोटिवेट भी हो जाते हैं, उनको गाइडेंस मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाता है। एक हमारा स्टूडेंट है शिवा, उसने कल ही मुझे मैसेज करा कि सर मैंने आपकी बात मानी थी और मुझे इंटर्नशिप मिल गई और अब मैं उसमें काम करने वाला हूँ। उससे पहले एक अनिमेश अतिशय भी थे, अतिशय करके, जिन्होंने मेरा लाइव सेशन अटेंड करा था। उन्होंने भी यही बोला कि मैं ड्रॉप शिपिंग में अपने पैसे वेस्ट करने वाला था, करीबन 15-17 हज़ार रुपये, और वो मैंने नहीं करे।
और अब मैं तरीके से सीख रहा हूँ। तो एक गाइडेंस मिल जाती है, एक मोटिवेशन मिल जाती है। आप कहीं फंसते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या किसी भी ट्रेनर से पूछ सकते हैं, तो एक गाइडेंस और एक डायरेक्शन आपको मिल जाता है। वर्सेस सिर्फ वीडियोस देख के कोर्स करना और डाउट सपोर्ट ना लेना, मेरे को लगता है कि वो दुनिया का सबसे बेकार काइंड ऑफ लर्निंग इकोसिस्टम है। जो आप यूडेमी वगैरह से करते हो उसमें कोई आपको डाउट सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना ही आपके कोई असाइनमेंट चेक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कोर्स करना ही करना है, चाहे जहां मर्जी से करिए। अगर आप थोड़ा अफोर्ड कर सकती हैं तो एंटवॉक डिजिटल विद्या, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो मेरे कोर्सेज आप देख सकती हैं, ओनली 2500 रुपीज़ में 22 आवर्स का कॉन्टेंट है विद लाइव डाउट सपोर्ट। ठीक है, ये आप देख सकती हैं। नहीं तो इफ़ यू वांट टू गेट अ हेड स्टार्ट तो आप गूगल अकेडमी, गूगल स्किल वर्कशॉप, वहाँ से ट्राई करें। हबस्पॉट पे जाएं, वहाँ से ट्राई करें। जितने भी फ्री कोर्सेज हैं पहले आप एक बार कर लें और उसके बाद ये डिसाइड कर लीजिए कि क्या मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, एम आई लाइकिंग इट। अगर मुझे कोई ये बोले कि भाई सुबह उठ के तुझे 500 वर्ड का ब्लॉग लिखना है, क्या मैं विलिंग हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं करना चाहती हूँ? नंबर 1। नंबर 2, ये ब्लॉग लिखना, एड्स बनाना, कंटेंट लिखना, ये सब गधा मजदूरी नहीं है शिप्रा। ये गधा मजदूरी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक काम है। स्ट्रेटेजिक काम का मतलब ये है कि आपके एक्शंस की वजह से कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और जब वो प्रोडक्ट सेल होगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो इस भ्रम में कभी मत रहना कि मुझे एक स्टैंडर्ड काम करना है और फिक्स काम करना है। नहीं, कभी कभी आपके पास काम ज़्यादा आएगा, कभी कभी काम बहुत ज़्यादा आएगा, कभी कभी काम जीरो होगा। जैसे आज की डेट में अभी कुछ कुछ दिनों तक मेरे पास जीरो काम है, लेकिन ऐसे भी दिन आए जब फ्लड होती थी, काम की फ्लड होती थी। जब कोई सेल चल रही है, कोई ऑफर आ गया, दिवाली का टाइम, होली का टाइम, तो इस टाइम ज़्यादा आउटपुट निकालना पड़ता है। नंबर 3, डू यू लाइक सेलिंग? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ डू यू लाइक सेलिंग? बिकॉज मार्केटिंग का एंड ऑफ द डे जो ROI निकलता है, जो परसेप्शन आप बना रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें एक आउटपुट कंसिस्टेंट होता है विच इज सेल्स। इफ यू डोंट लाइक टू सेल यू विल नेवर लाइक टू मार्केट ऑल्सो। ऑल्दो आई नो मैंने अपने कुछ वीडियोस में बोला दैट सेलिंग एंड मार्केटिंग आर वेरी वेरी डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। बट अगर सेल्स नहीं आ रही ना किसी मार्केटिंग कैंपेन से, या आपके ब्लॉग से कोई प्रोडक्ट अगर सेल नहीं हो रहा है, या आपके ब्लॉग से कोई बंदा इंक्वायरी नहीं भेज रहा है, लीड्स नहीं बन रही हैं, तो वो मार्केटिंग यूजलेस है। लोग मार्केटिंग में पैसा तभी डालते हैं जब उससे सेल्स आती हैं। चाहे आप फ्रीलांसिंग करें, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करें, चाहे आप कॉर्पोरेट जॉब करें, चाहे आप छोटी कंपनी में काम करें, चाहे आप स्टार्टअप में काम करें, आप जहाँ मर्जी काम करिए, कोई भी कंपनी मार्केटिंग में पैसा इसीलिए डाल रही है बिकॉज वहाँ से उनको पैसे निकालने हैं। आपकी सैलरी भी तभी मिलेगी आपको जब सेल्स होगी। तो क्या आप वो प्रेशर ले सकती हैं? क्या आप में जुनून है लोगों को एक्सप्लेन करने का? क्या आप में जुनून है लोगों से बात करने का? क्या आप में जुनून है लोगों को कन्विंस करने का? क्या आप में जुनून है एक प्रोडक्ट को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का? क्या आप में जुनून है कंटेंट बनाने का? क्या आप में जुनून है क्रिएटिव चीज़ों को एक्सप्लोर करने का? और क्या आप में जुनून है टेक्निकल चीज़ें सीखने का, जबकि आपके पास ज़ीरो टेक्निकल वर्क एक्सपीरियंस है? अगर आप में जुनून है, अगर आप में, इफ़ यू नीड इट वेरी वेरी बैडली, अगर आप में जुनून है ना शिप्रा, तो आप कर लोगे, और फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड जवाब दूंगा जो मैं सबको देता हूँ, शिप्रा, आप चाहे 32 के हों, 42 के हों, 52 के हों, 60 के हों, 70 के हों, 80 के हों, 90 के हों, 100 के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में तो आप एक फ्रेशर हैं। चाहे आपके पास 20 साल का सेल्स एक्सपीरियंस होगा, आप तब भी फ्रेशर हैं। चाहे आपके पास 0 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, आप तब भी फ्रेशर हैं। ये फील्ड, मतलब मैं, कोई मान लो बंदा मेरे पास केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, मैं उसका रिज्यूमे देखने भी नहीं वाला। लेकिन हाँ, अगर उस केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ने मुझे ये दिखा दिया कि देखो जी मेरे यूट्यूब चैनल पे 500 सब्सक्राइबर हैं और मुझे वीडियो बनाना आता है। अगर किसी केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले ने मुझे ये बता दिया कि देखो जी मेरे कोरा आंसर्स पे 50,000 व्यूज आए हैं। अगर किसी केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले ने मुझे ये बता दिया कि मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं और मैं इस टाइप का कंटेंट लिखता हूँ और मैं इन तरीके की बातें करता हूँ और मेरे ब्लॉग पोस्ट इस तरीके के हैं, आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई लव एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, एंड मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैं काम कर रहा हूँ, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग एंड अपग्रेडिंग, मैं उस बंदे को तुरंत ले लूंगा, चाहे मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। तो कंपनीज ढूंढ रही है ऐसे एम्प्लॉयज जो उनके साथ टिके भी, जिनमें वो सीखने की आग भी है और जिनको अपनी लाइफ में कुछ करना भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो चीज़ें कंपनी डिमांड कर रही है वो उसको कॉम्पिटेंटली कर पाए। और मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया में कोई पका पकाया डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर नहीं आता, सब कंपनीज को ट्रेन करना ही पड़ता है। लेकिन ट्रेनिंग का जो मतलब होता है ना शिप्रा, ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको बैठ के एक एक चीज़ सिखाने बैठूंगा।
ये देखो बेटा शिप्रा, ये गूगल एड्स होती है, देखो बेटा इसमें ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, वो आपको पहले से आनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ गोल्स दूंगा, देखो बेटा शिप्रा ये है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी कॉपी है, ये हम इन इन टारगेट मार्केट को ऑडिट कर रहे हैं, तुम अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ हम क्या क्या कर सकते हैं। ये चाहिए, इसीलिए कोर्स करना ज़रूरी होता है। अगर आपको टेक्निकल नो हाउ नहीं पता तो कोई भी कंपनी में चले जाओ, आप ज़्यादा देर वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो टेक्निकल नॉलेज की एब्सेंस तो कोई बहुत ही नॉन नेगोशिएबल हो जाती है। अगर आप मुझे बोलो कि नहीं मुझे गूगल एड्स नहीं आती, कंपनी आपको घास नहीं डालेगी। अगर आप बोलो कि मुझे एसईओ के बेसिक्स नहीं आते, कंपनी आपसे बात भी नहीं करेगी। तो नॉट ओनली शुड यू हैव द टेक्निकल नॉलेज, यू शुड हैव दैट, बट यू शुड ऑल्सो हैव समथिंग टू शो ऑन योर ओन। आप कंपनीज वैल्यू पीपल जिन्होंने खुद से बहुत सारा काम किया, कंपनीज वैल्यू पीपल जो खुद से हाथ पैर मार के जिन्होंने कुछ ना कुछ रिजल्ट्स लेके आए हैं, एक्सप्लोर करा, उन्होंने चीज़ें अपने लिए करी हैं, अपने लिए करी हैं, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। कंपनीज अप्रिशिएट पीपल जो ये बहाना नहीं मार रहे कि सर मैं फ्रेशर हूँ। कंपनीज अप्रिशिएट पीपल जो ये बोलते हैं कि सर मैं फ्रेशर ज़रूर हूँ लेकिन देखो मैंने खुद के दम पे ये चीज़ें अपने लिए कर ली। तो आप सोचो जब आप पैसा डालोगे मेरे अंदर, उसको 10 टाइम्स 100 टाइम्स बना दो। ठीक है शिप्रा, आई होप ये आंसर आपको पसंद आया होगा। एंड बहुत ही, मैंने बिल्कुल शुगर कोट नहीं करा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। शिप्रा हो सकता है कि आपको, अगर आप एजेंसी में स्टार्ट करती हैं, आपको इमीडिएटली जॉब नहीं मिलेगा, आपको 3 मंथ्स प्रोबेशन पे रहना पड़ेगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अगर वर्क फ्रॉम होम आप ढूंढ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे, अपने दोस्तों आसपास इधर उधर नेटवर्क में पूछना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी पड़ेगी, और हो सकता है 1-2 महीने आपको फ्री में भी काम करने पड़े। ये आपकी भूख पे डिपेंडेंट है कि आप कितने पैशनेट हैं मार्केटिंग को लेके, बिकॉज सब लोग नहीं होते। अगर आप हैं तो आप कर ही लेंगे जैसे मैंने किया था, और फेलियर्स और सेटबैक से डरते नहीं हैं हम लोग। और सारे कैंपेन्स हमारे सक्सेसफुल भी नहीं होते। इनफैक्ट जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ, कुछ कैंपेन चलते हैं, कुछ कैंपेन डब्बा गोल होते हैं, डांट पड़ती है मेरे को, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।